टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारी सोचने समझने की शक्ति पर रोशनी डालती हैं। ये बातें शायद थोड़ी हैरान करने वाली हों, पर पूरी तरह से साइंस पर आधारित हैं। ये सवाल तो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा, है ना? कि कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं, जबकि उनकी बातों में कोई लॉजिक ही नहीं होता। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एटीट्यूड या घमंड की बात नहीं है। इसके पीछे ना कुछ गहरे साइकोलॉजिकल पैटर्न होते हैं, और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी हमें इन्हें समझने में मदद करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट्स की। मतलब सोचने के कुछ ऐसे तरीके जो हमारी समझ को बढ़ाने की जगह असल में उसे रोक देते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। आसान भाषा में समझें तो ये तब होता है जब कम हुनर वाले लोग अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास इतना भी ज्ञान नहीं होता कि वो ये समझ पाएं कि वो कितना कम जानते हैं। ये जो लाइन है ना, ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट की पूरी कहानी कह देती है। मतलब उनका कॉन्फिडेंस किसी जानकारी या एक्सपर्ट होने से नहीं आता, बल्कि अपनी ही अज्ञानता से आता है। अच्छा, एक और बड़ा सिग्नल है ब्लैक एंड व्हाइट सोच। मतलब ऐसे लोगों के लिए दुनिया में सब कुछ या तो बिल्कुल सही होता है या फिर बिल्कुल गलत। ग्रे एरिया जैसा कुछ होता ही नहीं, कोई बारीकी नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं। साइकोलॉजी में इस तरह की सोच को कॉग्निटिव रिजिडिटी कहा जाता है। सीधी सी बात है, ये दिमाग के लचीलेपन की कमी है, और यही लचीलापन तो नए आइडियाज को समझने और मुश्किल सिचुएशन को सुलझाने के लिए सबसे जरूरी होता है। तो ये तो हुई सोचने के तरीकों की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिहेवियर यानी बर्ताव के पैटर्न क्या कहते हैं, खास तौर पे इमोशनल रिएक्शंस और दूसरों पर इल्जाम डालने की आदत। यहां पर दो एकदम अलग तरह के रिएक्शन दिखाई देते हैं। देखिए, एक तरफ वो इंसान है जो इमोशनली समझदार है। जब कोई मुश्किल आती है तो वो पहले रुकता है, सोचता है और फिर कोई जवाब देता है। और दूसरी तरफ वो इंसान है जिसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल कम है। वो तुरंत भड़क जाता है या नाराज हो जाता है। और ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है, आपने भी देखा होगा। जैसे ही कुछ गलत होता है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय सबसे आसान काम क्या लगता है? किसी और पर सारा इल्जाम डाल दो। साइकोलॉजी की भाषा में इस आदत के पीछे एक कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब ये मानना कि अपनी जिंदगी पर अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है, सब कुछ किस्मत, हालात या दूसरे लोगों के हाथ में है। चलिए अब उन आदतों की बात करते हैं जो किसी की लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ के रास्ते में सीधे सीधे रुकावट बन जाती हैं। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो सीखने के प्रोसेस पर ब्रेक लगा देती हैं। जैसे जिज्ञासा की भारी कमी, कभी क्यों जैसा सवाल पूछना ही नहीं, नए या मुश्किल आइडियाज से तो दूर ही भागना। और हाँ, अगर कोई उनकी बात से सहमत न हो तो उसे अपनी बेइज्जती समझ लेना, हर बहस को पर्सनल ले लेना। तो होता क्या है, जब कोई उनके आइडिया को चैलेंज करता है तो वो उसे एक लॉजिकल बहस की तरह नहीं देख पाते। एक अच्छी बहस में जो दिमागी मेहनत लगती है ना, वो उन्हें एक पर्सनल अटैक जैसी महसूस होती है, इसलिए वो इसे दिल पर ले लेते हैं। तो इन सभी निशानों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये सब कमजोरियों के संकेत हैं तो फिर असली इंटेलिजेंस, सच्ची बुद्धिमत्ता आखिर है क्या? ये सवाल बहुत जरूरी है। अगर हर बात में सही होना ही इंटेलिजेंस नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, ये उस आम गलतफहमी को तोड़ता है कि इंटेलिजेंट होने का मतलब है हर वक्त सही होना। असल में इंटेलिजेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी के पास सारे जवाब हों या वो कोई बहस हार ही नहीं सकता। और पता है, ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सिर्फ ये सोचना कि कोई इस बारे में जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए वक्त निकाल रहा है, ये खुद ही दिमाग के खुले होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो आखिर में शायद असली इंटेलिजेंस यही है, ये मानने की हिम्मत रखना कि हमें सब कुछ नहीं पता,